सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल साची वातने को और फिर बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। कैसे है मेरी YouTube फैमिली, मजे में तो है ना? आशा करता हूँ कि सब खुश होंगे और मजे कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बात लेकर आया हूँ ना, जो आपके दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल देगी। हम सब स्वर्ग नर्क पाप पुण्य की बातें सुनते हैं, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि ये सब एक बड़ा लोचा है, या फिर ये सब हमारी पृथ्वी पर ही चल रहा है? चलिए, आज मैं आपको ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऑफिस का एक सीक्रेट किस्सा सुनाता हूँ। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऑफिस में, जहाँ हमारी किस्मत लिखी जाती है, वहाँ आज बहुत भीड़ थी। हमारे चित्रगुप्त साहब अपने सुपर कंप्यूटर के सामने बैठकर पसीना बहा रहे थे। तभी वहाँ एंट्री हुई हमारे बॉस यमराज साहब की। चित्रगुप्त, ये लाइन इतनी लंबी क्यों है? मोक्ष के रूम में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब इस रीबर्थ पुनर्जन्म के काउंटर पर क्यों खड़े हैं? और चित्रगुप्त साहब ने जो जवाब दिया ना यार, वो सुनकर तो आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाओगे। साहब, क्या करूं? इन पृथ्वी के आत्माओं को मोक्ष में इंटरेस्ट ही नहीं है। वहां की पानीपुरी और सोशल मीडिया की लत ऐसी लगी है कि जैसे ही यहाँ आते हैं तुरंत कहते हैं, साहब प्लीज एक दूसरी ट्राई दो ना। देखा, आत्माओं को भी पृथ्वी पर वापस आना है, लेकिन क्यों? चलिए, मैं आपको दो ऐसे उदाहरण देता हूँ जो साबित करेंगे कि स्वर्ग और नर्क कोई दूर की जगह नहीं है, वो तो यही है। चित्रगुप्त साहब ने स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाया। एक तरफ थी पिंकी नाम की बिल्ली। यार, क्या लाइफ थी उसकी! गुलाबी रिबन, महंगा दूध और पर्सनल फोटोशूट। वो बिल्ली किसी इंस्टाग्राम स्टार के घर पैदा हुई थी। साहब, उसका जीवन देखो तो ऐसा ही लगता है कि पिछले जन्म में इसने बहुत दान पुण्य किए होंगे। उसे तो पृथ्वी ही स्वर्ग जैसी लगती है। और दूसरी तरफ था हमारा भूरा, गली का कुत्ता। बेचारा सुबह से शाम तक जूठन ढूंढता, और अगर कोई गलती से उसे पत्थर मारे तो लंगड़ाते हुए भागना पड़ता। होटल वाला लात मारे, रिक्शा वाला टायर चढ़ा दे और पूरी रात भूखे पेट रोना पड़े। उस बेचारे को नर्क देखने ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है, वो तो वहीं किस्तों में नर्क भोग रहा है। ये साबित करता है कि आपके कर्म ही तय करते हैं कि आप पृथ्वी पर कौन सा जीवन जिएंगे। अब मछलियों का केस देखिए। एक थी गोल्डी, एकदम रॉयल, 5 स्टार होटल के कांच के बॉक्स में रहती है। रंग बिरंगी लाइटें, फिल्टर वाला पानी और टाइम पर खाना। उसे तो पता ही नहीं कि संघर्ष किसे कहते हैं, जैसे कोई राजकुमारी। जबकि नदी की मछलियां, बिचारियों को 24 घंटे टेंशन। दाएं देखो तो जाल, बाएं देखो तो बगुला और पीछे देखो तो बड़ा मगर। यही तो असली नर्क है साहब, जहां सांस लेने के लिए भी लड़ना पड़ता है। मित्रों, ये सब उदाहरण क्या दिखाते हैं? यमराज साहब ने फिर एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, लेकिन चित्रगुप्त, मोक्ष मिले तो आबादी कम होनी चाहिए ना? यहाँ तो आबादी बढ़ती ही जा रही है। और चित्रगुप्त साहब ने जो रहस्य खोला ना, वो जानकर तो आप हंस हंस कर दोहरे हो जाओगे। साहब, असली बात यह है कि कोई मोक्ष के लायक बनता ही नहीं है। जैसे ही इंसान मरता है, उसकी डायरी चेक करो तो पता चलता है -5 करोड़ का कर्ज बाकी है, उससे बदला लेना बाकी है, अभी तो बेटे की शादी देखनी बाकी है। ये सब अधूरी इच्छाएं आत्मा को चुंबक की तरह पृथ्वी की ओर खींचती हैं। किसी को मोक्ष चाहिए ही नहीं, सबको फिर से लाइन में खड़े होना है। दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि वो चींटी मकोड़े और मच्छर जो अब तक नर्क भोग रहे थे, वो भी पुण्य करके अब इंसान बनने के फॉर्म भर रहे हैं। इसीलिए पृथ्वी पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और हम कहते हैं कि आबादी क्यों बढ़ रही है। यमराज साहब ने आखिर में एक फाइल बंद की और एक ऐसी बात कही जो हम सबके लिए एक बड़ा संदेश है। इसका मतलब ये है कि जो लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद नर्क में तला जाएगा, वो गलत हैं। अगर आज आप सुख में हैं, तो आपका स्वर्ग अभी चल रहा है, और अगर आप दुखी हैं, तो आप अभी अपने पापों का नर्क भोग रहे हैं। आत्मा कभी रिटायर नहीं होती, वो तो बस नया ड्रेस, शरीर पहनकर फिर से पार्टी में आ जाती है। इसीलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करो, खुश रहो और जीवन का आनंद लो, क्योंकि आपका स्वर्ग या नर्क कहीं और नहीं, वो तो यही है, आपके आसपास ही है। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक खुश रहो और कर्म अच्छे करते रहो। बाय बाय।